नमस्कार, एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिरीन। आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेरों बधाइयां। देखिए, योग गुरु बाबा रामदेव ने आज बड़ा बयान दिया। बाबा रामदेव का कहना है कि देश में धार्मिक आतंकवाद चल रहा है। उनका यह भी कहना है कि जो लोग सनातन धर्म पर लांछन लगा रहे हैं वो सब भारत विरोधी हैं। उनका कहना है कि यह सब कुछ अंतरराष्ट्रीय शक्तियों के इशारे पर हो रहा है। देश में एक रिलीजियस टेररिज्म चल रहा है, हिंदू सनातन धर्म को नीचे दिखाना। अब उस सनातन धर्म पर जो तरह तरह के लांछन लगा करके, कभी हमारे धर्मशास्त्रों का आश्रय लेकर के, कभी हमारे महापुरुषों के चरित्र पर लांछन लगा करके जो कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, ये सारे के सारे भारत विरोधी, राष्ट्र विरोधी, अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के इशारे पर या तो षड्यंत्र कर रहे हैं, इस भारत को कहीं ना कहीं अपमानित करने की चेष्टा कर रहे हैं। उनका पुरजोर विरोध सारे देशवासियों को करना चाहिए। इसके साथ जो सनातन सत्य है, अदृष्ट अमूर्त जो आध्यात्मिक शक्ति हैं, वो भी सत्य होते हैं, लेकिन उसमें किसी प्रकार का ढोंग, आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास, भूत प्रेत, शनि, केतु, राहु, इधर उधर के ये जो पूरा एक हम कहें कि पाखंड का जो बोलबाला है, उसको हमने कभी धर्म और संस्कृति नहीं माना। लेकिन ये सच है कि यदि भौतिक विज्ञान है तो एक अध्यात्म विज्ञान भी है और पारमार्थिक शक्तियां और सामर्थ्य भी हुआ करता है। अब वो एक प्रामाणिकता का विषय है कि इन शक्तियों को कौन कितनी प्रामाणिकता से जी रहा। तो अब यहाँ ये सवाल उठता है कि जो कह रहे हैं, जिस तरह के आरोप स्वामी रामदेव की तरफ से लगाए जा रहे हैं, उनका इशारा आखिर किस तरफ है? कौन है जो सनातन धर्म को बदनाम करने की या फिर उसके खिलाफ साजिश रचने का काम कर रहा है? इसी पर हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। इस पर चर्चा करने के लिए कौन कौन जुड़ा हुआ है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ जय भगवान गोयल हैं, यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके साथ ही विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल हमारे साथ जुड़ रहे हैं और राजनीतिक विश्लेषक दानिश कुरैशी को भी इस वक्त स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर। शुरुआत में सबसे पहले जय भगवान गोयल जी आपके साथ कर लेते हैं। क्या लगता है आपको, जो बाबा रामदेव ने आज कहा, जो स्वामी रामदेव की तरफ से इशारा हुआ, वो इशारा किस तरफ? श्री जी, पिछले कुछ दिनों से जो हिंदुस्तान में एक वातावरण बनाने की साजिश चल रही है, उसी की तरफ बाबा रामदेव जी ने इशारा किया है। अभी थोड़े दिन पहले एनआईए ने पीएफआई का पूरा नेटवर्क ध्वस्त किया कि कैसे उन्होंने पूरे भारत को एक मुस्लिम राष्ट्र बनाने का ब्लूप्रिंट बना रखा है। 2047 में वो पूरे देश में स्लीपर सेल खड़े करके, आतंकवाद के पौधे पैदा करके 2047 को भारत को एक मुस्लिम राष्ट्र बनाने की पूरी प्लानिंग कर रहे थे, जो दुनिया के सामने आ चुके हैं। अभी हाल ही में जो ताजी घटना अगर देखें, बीबीसी वाले एक फिल्म बना रहे हैं मोदी जी को टारगेट करके, जबकि हमारे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कोर्ट, वहां की हाई कोर्ट एसआईटी, इस बात को पूरी तरह खुद डंके की चोट पे जांच पड़ताल करने के बाद कह चुकी है कि उस दंगों में मोदी जी का कोई हाथ नहीं था। वो दंगे जब हुए थे, जब कार सेवकों की ट्रेन को जलाया गया, वहां के स्थानीय लोगों ने प्रतिक्रिया के रूप में दंगे हुए और उसमें हमारे उस वक्त के मुख्यमंत्री, आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कोई हाथ नहीं था। मगर बीबीसी ये पिक्चर बना करके हमारे देश के लोगों में ये पिक्चर दिखा करके देश में हिंदू मुस्लिम दंगे करवाने की साजिश रच रही है। और उसको लेकर के हमारे देश में केरल की सरकार वहां फिल्म को रिलीज करना चाहती है। दिल्ली में जेएनयू में जो टुकड़े टुकड़े गैंग जो हमेशा से राष्ट्र विरोधी, हिंदू विरोधी रहा है, वो जबरदस्ती उस पिक्चर को दिखा करके माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी अभी जो हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी का मैटर आया कि कैसे अंधविश्वास का एक माहौल बना करके हमारे सनातन के ऊपर चोट करने का प्रयास किया गया। उसी के साथ साथ थोड़े दिन पहले रामचरितमानस, जो हमारा रामायण का सबसे बड़ा काव्य ग्रंथ है, उसको ही झूठा करार देने की साजिशें
रची जा रही हैं, ये सारे की सारी चीजें इस बात की ओर ठीक है, इशारा आप कर रही तमाम है। घटनाक्रम को जोड़कर कह रहे हैं कि ये वो साजिश का हिस्सा है। ठीक है, मैं विनोद बंसल जी से ले लूं, फिर दानिश कुरैशी आपके पास भी आती हूँ। विनोद बंसल जी, क्या यही वो तमाम बातें हैं जिसकी तरफ इशारा स्वामी रामदेव कर रहे हैं कि तमाम जो साजिशें हैं इनका एक ही मकसद है कि सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को बदनाम किया जाए? देखिए, अभी तो दिसंबर के अंत में इंदौर में हमारी विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय प्रबंध समिति 79 मंडल की बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया था और उस प्रस्ताव में हमने साफ साफ कहा था कि मजहबी कट्टरता इस देश की दुश्मन है और उस पर रोक लगाना बहुत जरूरी है। और उस पर रोक लगाने के लिए हमने 6 पॉइंट एजेंडा भी दिया था। इसमें कुछ काम सरकार के करने के थे और कुछ जनता के करने के थे। हम ये कहते हैं कि देखिए, जब तक मजहबी कट्टरता पर पूर्ण रूप से अंकुश नहीं लगेगा, तब तक देश, धर्म, संस्कृति और समाज ये इस राष्ट्र का सुरक्षित नहीं रहेगा। और वही बात पूज्य स्वामी रामदेव जी ने कही है। और अभी जो जिस तरह से बागेश्वर धाम वाला मामला चल रहा है, उसमें तो चीजें और बिल्कुल एकदम निखर के सामने आ गई हैं। देखिए, बागेश्वर धाम बाबा जो कोई आज से ये कथा नहीं कर रहे थे, आज से इनके कोई इतनी बड़ी फॉलोइंग नहीं है। लेकिन आप देखिए कि सिर्फ 25 दिसंबर के बाद उन्होंने एक बार जो धर्मांतरण के विरुद्ध बिगुल क्या फूंका, सारी मिश्रणियां एक हो गई। और जैसे ही उन्होंने कुछ लोगों की घर वापसी कराई, तो उसके बाद तो सारे बिल आ गए। और तीसरी बात यह कि जब वो पठान जैसी मूवी के ऊपर उन्होंने 2 शब्द क्या बोल दिए, सारी फिल्म इंडस्ट्री के जो गुर्गे थे, जो भाईजान थे, वो सब प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से उनके ऊपर टूट पड़े। आप देखिए कि चारों तरफ से जिस तरह से धर्मांतरणकारी शक्तियां भारत को खाने पर तुली हुई हैं, और जिस तरह से विदेशी शक्तियां भी जो है लगातार हमारे कुछ भारतीय विपक्ष के द्वारा भी पल्लवित पुष्पित हो रही हैं, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण मामला है। लेकिन यह कि देखिए, ये जो मजहबी कट्टरता है, उसका मुकाबला भारत को डट के करना पड़ेगा। ठीक है, आप देखिए कल इंदौर के अंदर सरतन से जुदा के नारे लगे। और आप देखिए कि ये जो है, ये बहुत ही विभत्स बात है कि अभी भी लोग जो है उससे अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहे। पैगंबर के नाम पर आखिरकार कितनी जाने लेंगे ये लोग? आप मुझे बताइए कि कितने ये जो लोगों का विभत्स कत्ल करेंगे, ये कितने लोगों को ये उमेश कोले और कन्हैया कुमार बनाएंगे? आखिरकार ये जो है, ये इस तरह से जो लगातार घटनाएं घट रही हैं, उन्हीं घटनाओं को इंगित करते हुए शायद पूज्य स्वामी रामदेव जी ने इस बात को कहा है और इस पर विराम लगना चाहिए। ठीक है, आप रहिएगा मेरे साथ। दानिश कुरैशी, आपका कमेंट। ये सारी जो बातें हो रही हैं, क्योंकि ये पूरा जो मामला धर्म से शुरू हुआ था, लेकिन अब ये धार्मिक आतंकवाद की तरफ बढ़ चला है स्वामी रामदेव के इस कमेंट के बाद, इस बयान के बाद। देखिए, सबसे पहले मैं 2 बातें कहूंगा। एक तो बाबा रामदेव ने जो कहा है उस पर, लेकिन ने कहा कि देश का धर्म, संस्कृति और समाज सुरक्षित नहीं रहेगा। तो दरअसल दिक्कत क्या है कि आज गणतंत्र दिवस है और अफसोस है मुझे कि गणतंत्र दिवस पर मुझे बंसल साहब को नसीहत देनी पड़ती है कि देश का कोई धर्म नहीं है, देश का एक ही समाज है और देश का नागरिक समाज है, वही देश का नागरिक समाज है। ठीक है, और अगर उसका क्लैरिफिकेशन देना हो तो मुझे बता देना कि देश का कौन सा धर्म। दूसरे नंबर की बात, 2014 के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में आई। उससे पहले तरह की सरकारें रही, भाजपा की भी एक बार की अलायंस की वाजपेयी जी की सरकार रही। उस वक्त तक अभी कोई धर्म खतरे में नहीं आया, ना सिर्फ हिंदू धर्म, लेकिन देश का कोई धर्म खतरे में नहीं आया। मिशनरियों का काम, अलग अलग तंजीमों का काम अपने तरीके से चलता रहा, उसके खिलाफ सरकारों ने सख्तियां बरती और जो काम करना था वो करते रहे। लेकिन दिक्कत क्या है, आप देखिए 2014 से लेके अभी तक रोज सुबह शाम यही चिल्लाते हैं, ये खतरे में, वो खतरे में। आखिरकार आप बताइए कि ये सारी इतनी, अगर जो कट्टरता की बात कर रहे हैं, गोयल साहब बात कर रहे हैं, बंसल साहब बात कर रहे हैं, तो बताइए कि अगर इस देश में नरेंद्र मोदी की सरकार है, उसके बावजूद भी अगर धर्म उनका खतरे में है, तो बताइए फिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए क्यों आप किसी और को जिम्मेदार ठहराते हैं? मुझे लगता है कि सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी की सरकार जिम्मेदार है। ठीक है, आप नरेंद्र मोदी की सरकार को इन तमाम चीजों के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हमारे साथ अतीकुर रहमान भी है, इस्लामिक स्कॉलर। अतीकुर रहमान जी, अभी आती हूं आपके पास, लेकिन उससे पहले जिस तरीके से ये पूरा जो विवाद है और जिस तरह से विवादों में चल रहे, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने ही कुछ दिन पहले कहा था कि जो सनातन धर्म के विरोधी हैं वही उन पर निशाना साध रहे हैं। तो सुना आपने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिस तरीके से उनके ऊपर भी तमाम जो आरोप लगे और उसके बाद उन्होंने ये बात कही थी, और वो यही कहते आ रहे हैं कि ये वो लोग हैं जो मेरा विरोध कर रहे हैं, जो सनातन विरोधी हैं। और बाबा रामदेव भी आज इसी तरफ इशारा करते हुए नजर आए। अतीकुर रहमान, आपका कमेंट।
अतीकुर रहमान, आपको आवाज मेरी मिल रही है? चलिए, लगता है उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, मैं उनसे कमेंट लूंगी इस पर। लेकिन विनोद बंसल, आप कुछ कहना चाह रहे थे जब दानिश कुरैशी बोल रहे थे। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि आज निश्चित रूप से आज भारत का एक 72वां गणतंत्र दिवस है। मैं सभी आप दर्शकों को हृदय की गहराइयों से बधाई भी देता हूँ और शुभकामनाएं भी देता हूँ। लेकिन साथ ही साथ इनसे कहना चाहता हूँ, जो गणतंत्र की बात कर रहे थे, क्या ये बता सकते हैं कि क्या भारत का संविधान बड़ा है कुरान, या इस्लाम बड़ा है, या भारत माता? इन दोनों में से कोई एक बात का जरा जवाब दे दें तो पता लग जाएगा कि गणतंत्र में कितना विश्वास है इनका। इस्लाम बड़ा या भारत माता, और कुरान बड़ी या संविधान? दानिश कुरैशी, एक छोटा सा जवाब, उसके बाद जय भगवान जी के पास आते हैं। देखिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बंसल साहब से कहिए कि आज उन्होंने 26 जनवरी के दिन अगर ध्वज लहराया है तो सबसे पहले इसी टीवी पे बैठ के माफी मांग ले। मैं इससे पहले भी उनको कह चुका हूं। सुनिए, अरे देखिए, इंटरप्ट मत करिए बंसल साहब, आप बोल रहे थे मैं खामोश था। सुनिए, आप सुनिए, नहीं आप बोल रहे थे मैं खामोश था, सुनिए, सुनने का। अच्छा ठीक है, दानिश कुरैशी और विनोद बंसल, जज्बा रखिए, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं मैंने चलेगा। सुनने का बंसल साहब जज्बा बोल क्या रहे थे मैं होता है? खामोशी से जब बोल रहा प्रश्न था। पूछा उसका जवाब हाँ या ना में देना है। आप बताइए, कुरान बड़ा है, कुरान बड़ी या संविधान? बताओ ना, कुरान बड़ी या संविधान? हंस गए ना, हंस गए ना, हंस गए ना। अब आपको गणतंत्र याद नहीं है? अच्छा एक सेकंड, एक मिनट, दानिश कुरैशी, एक मिनट, विनोद बंसल जी और दानिश कुरैशी, आप लोगों को सुन नहीं पा रहे, कोई भी ओवरलैप हो रहे हैं, प्लीज एक एक करके। दानिश कुरैशी, पहले आपका कमेंट, ठीक है, अब आप बोलिए। दानिश कुरैशी, बोलिए। हाँ, आप मुझे कहिए कि पहले तो वो माफी मांग ले पूरे देश से। ठीक है, गुजरात के हर चौराहे पे उन्होंने, सुनिए, गुजरात के हर चौराहे पे वीएचपी ने हिंदू राष्ट्र प्रखंड में आपका स्वागत है ये बोर्ड लगा रखे। तो आप बताइए कि आप गणतंत्र में मानते हैं या हिंदू राष्ट्र में मानते हैं, बोलिए। और अगर गणतंत्र में मानते हैं तो यही माफी मांगिए आप, क्योंकि वीएचपी ने लगा रखे। और इसके पहले भी मैंने आपको एक और चैनल पे भी यही चैलेंज दिया था, अब आप तुम दबा के भाग गए थे। सुनिए, आप जैसे जो दोगले लोग हैं ना इस देश में, वही देश की छवि खराब कर रहे हैं। दरअसल टीवी पे आके तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं कि ये बड़ा है या वो बड़ा है, लेकिन अपने दिल में जो छुपा है वो तो बताइए। गुजरात के अंदर के, अच्छा ठीक है, आप दोनों अभी यहाँ शांत हो जाइए। आप दोनों बोल रहे हैं, सुन कोई भी नहीं पा रहा। देखिए, एक विवाद रामचरितमानस को लेकर बयानबाजी पर भी हो रहा है और रामचरितमानस पर सवाल उठाने वाले समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य संत समाज के इस वक्त निशाने पर आ गए हैं। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बयान पर अभी भी अड़े हुए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि हमने कुछ भी गलत नहीं कहा। तो रामचरितमानस पर विवाद, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य का यह बयान और अभी भी अपने बयान पर अड़े होने की बात। एक सवाल है कि रामचरितमानस को लेकर के आपने बयान दिया, काफ़ी लोगों ने उस पर प्रतिक्रिया अपनी दी है, एफआईआर भी दर्ज की गई। क्या लगता है अभी उस बयान पर कायम है? क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर पहले आपका एक फेसबुक पोस्ट देख रहा था जिस पर आपने लिखा कि नहीं, मैं अपने बयान पर कायम रहूँगा, और वेद पुराण को भी आपने इसमें लपेट लिया है। देखिए, सही बात तो ये है कि मैंने कोई नई चीज़ कही ही नहीं। जो लिखत पढ़त में है, और लिखत पढ़त में धर्म के नाम पर पूरे देश की सभी वर्ग की महिलाओं, शूद्र वर्ग में आने वाले विभिन्न जातियों, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के अपमान करने की टिप्पणी की गई है, उस अंश को हमने प्रतिबंधित किए जाने या निकाले जाने की मांग की थी। किसी चीज की मांग करना अपराध नहीं है, और जब भारतीय संविधान है तो इस प्रकार के भेदभाव मूलक व्यवस्था को तो अपने आप समाप्त हो जाना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। लेकिन अभी भी पोंगापंथी व्यवस्था के लोग उसको ढो रहे हैं, और उसी व्यवस्था के अनुसार आज भी जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव के आधार पर इस देश के आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों और महिलाओं के साथ जुर्म जातीय अत्याचार और न्याय भी कर रहे हैं। जो भी एफआईआर हुई उसमें कोई अपराध बनता ही नहीं है, वो तो विवेचना में वैसे भी खत्म हो जाएगा, और नहीं खत्म होगा तो मैं सबको जाकर के न्यायालय में खड़ा करूंगा। इस पर तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की भी टिप्पणी आ चुकी है। इसलिए
आज जो भी मैंने अपना पूर्व में बयान दिया था उस स्टैंड पर अभी भी कायम हूं, क्योंकि मैं सच के साथ खड़ा हूं, इसलिए मुझे कोई डर और भय नहीं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि रामचरितमानस को लेकर जिन्होंने बयान दिया उसके बाद विवाद हुआ, लेकिन अभी भी वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा है और इसीलिए वो अपने बयान पर अड़े हुए हैं। जय भगवान गोयल जी, ये तो साफ तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य जो कह रहे हैं कि मैंने जो कहा वो अभी भी मैं उसी पर टिका हुआ हूं, कुछ गलत नहीं कहा। देखिए, मौर्य जी समाजवादी पार्टी के नेता हैं। यही समाजवादी पार्टी थी जिसने 90 में योद्धा के मामले में निहत्थे कार सेवकों को गोलियों से भूना था, उनकी डेड बॉडियों को पत्थरों से बांध बांध के सरयू में डाल दिया था। ये वही राम विरोधी लोग हैं, इन्होंने उस वक्त राम का विरोध किया, आज ये पूरी की पूरी रामचरितमानस का विरोध कर रहे हैं। रामचरितमानस जो हमारा धार्मिक ग्रंथ है, पूरे संसार में इसकी मान्यता है। दलित की अगर ये बात करते हैं, सबरी के झूठे बेर भगवान राम ने स्वयं खाए थे। हमारे खेवट जी जिन्होंने पार लगाया भगवान राम को, उनका कैसा हमारे ग्रंथों में सम्मान है। महिलाओं का हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, सबसे पहले हमारे यहां मातृशक्ति को पूजा जाता है। राधे श्याम बोलते हैं हम, सीता राम बोलते हैं हम, लक्ष्मी गणेश बोलते हैं हम। सबसे पहले हमारे सनातन धर्म में सम्मान है, हर एक का सम्मान है। मगर ये जो लोग हैं अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए जो वोट बैंक खिसक गया है, उसके लालच में हिंदुओं का अपमान करके मुस्लिम वोट की खातिर ऐसी बात कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं मौर्य जी से, अगर आप में दम है तो कुरान के खिलाफ एक बात बोल के दिखाओ। हिंदू लिबरल धर्म है, हम मारना काटना नहीं जानते, मारने काटने की बात नहीं करते, इसलिए ऐसे लोग आकर के खुल करके हमारे धर्म का, हमारे सनातन धर्म का, हमारे सनातनियों का अपमान करते हैं। मगर मुझे लगता है कि एक दिन हमारा भी सबर का प्याला भर जाएगा। कब तक हम सनातनी इनकी इन गलत बातों का हम लोग कब तक सुनते रहेंगे? ऐसे लोगों को समझानी चाहिए, सावधान होना चाहिए। राजनीतिक दलों के लिए ये उनकी रोटियां सेकने के लिए ये मुद्दा है और वही यहां पर किया जा रहा है। ठीक है, मैं अतीकुर रहमान का रुख कर लेती हूँ, बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हुए लेकिन संपर्क नहीं हो पा रहा था। अतीकुर रहमान साहब, आप क्या कहेंगे? स्वामी रामदेव जो ये कहते नजर आ रहे हैं कि ये सब कुछ जो हो रहा है ना, वो सब कुछ एक साजिश के तहत हो रहा है और पूरे देश भर में इस वक्त एक धार्मिक आतंकवाद फैलाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, आज बड़ा शुभ दिन है भारतवासियों के लिए, तो थोड़ा सा पॉजिटिवली मैं लेना चाहूंगा रामदेव जी का। तो मैं एग्री नहीं करता उनकी बात से। शॉर्ट एनालिसिस कर लीजिए ये सारी चीजों का। वो शॉर्ट एनालिसिस में आप क्या पाएंगे? स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस नेशन के क्या होते हैं? सबसे बड़ी अगर स्ट्रेंथ है हमारे मुल्क की तो वो है हिंदू मुस्लिम एकता, कौमी एकजहती, गंगा जमनी तहजीब। और वीकनेस क्या है? चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो हिंदू धर्म को मानने वाले हो, वो अपने धर्म को दूसरे से बेहतर बताने की कोशिश करें या किसी दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश, ये हमारी वीकनेस है। आज के इस पावन अवसर के ऊपर क्या हम शॉर्ट एनालिसिस नहीं कर सकते? इसको आप थोड़ा सा नीचे ले आइए। एक कंपनी के तौर पे देखिए, कंपनी का नुकसान हो रहा है, देश का नुकसान हो रहा है। इस नुकसान को अगर आपको बचाना है तो आपको स्ट्रेंथ को और ज्यादा स्ट्रेंथन करना होगा और वीकनेसेस के लिए काम करके उनको खत्म करना होगा। कोई धर्म किसी को नीचा ना दिखाए और कोई धर्म अपने आप को फौकियत हासिल करने वाला ना बताए। हो गया मामला सॉल्व। हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद है और हमारा संविधान तिरंगा जिंदाबाद है। ठीक है, विनोद बंसल जी, यहाँ फॉर्मूला दिया है अतीकुर रहमान ने। मेरे फॉर्मूले का तो जवाब अभी तक आया नहीं। और ये मुझे लगता है अगर ये नहीं दे सकते तो जरा ये दे दें। आखिरकार कुरान बड़ी के संविधान, इस्लाम बड़ा है, भारत माता। तो उसमें आपको ये जितनी चुपड़ी बातें करते हैं ना टीवी चैनल की डिबेट में बैठ करके, इस्लाम के बारे में इतना कुछ इन्होंने बोला है। तो एक मिनट, इस्लाम के बारे में जितना कुछ इन्होंने चुपड़ी बातें बोली हैं वो धरातल पर दिखनी भी तो चाहिए। अरे अतीकुर रहमान जी, आप समझिए, आपके एकमात्र कहने से या टीवी चैनल पे बैठ करके बोलने से कुछ नहीं होने वाला। इसके आप भी वहीं बैठे हैं, मैं बैठा हूं, अच्छी तरह जानते हैं, आप भी वहीं बैठे हैं, मैं बैठा हूं।
इस्लाम और का क्या चाल लेके चरित्र चल चेहरा सकते क्या हैं? है? चलिए इस्लाम के चलिए कारण प्लेटफॉर्म दुनिया बना आतंकवाद की लीजिए, राह पर इससे बड़ा प्लेटफॉर्म फंसी कोई है तो। आप देखिए, आप जो कह रहे हैं ना कि भाईचारा सिखाता है, इस्लाम कोई धर्म नहीं सिखाता। मैं कहता हूँ कुरान की वो आयत जो है वो क्या कहती है, वो जो बार बार आप कहते हैं कभी जो इस्लाम को नहीं मानता वो काफिर है, और काफिर के साथ क्या किया जाए वो आयत खुद कह रही है। एक बात, दूसरी बात, ला इलाहा इल्लल्लाह, और इसका क्या अर्थ है भाई? मुझे बता दो जरा। मुझे आप डिबेट कह रहे हो छोड़नी भाईचारा, चाहिए, क्योंकि भाई को दिक्कत क्या चारे है, की तरह चलना थोड़ी दिक्कत भाईचारा क्या होता है, है भाई। विनोद बंसल साहब मुद्दों पर तो बात कर नहीं रहे और वंस अगेन वो डिमीन करने की बात कर रहे हैं किसी के भी मजहब तो को। है। चलिए ये मजहबी चलिए तो वो मौन जवाब दे दीजिए। दानिश जी डिबेट छोड़ने की बात करने लगे हैं। बात करना छोड़िए, मैं जवाब आप देना मौन चाहूंगा। जवाब दानिश जी जो दीजिएगा। सच के ऊपर बात मैं आ रही है, जवाब सब देना सुन रहे हैं, चाहूंगा। सही? अतीक भाई, ऐसे जाहिल लोगों से अच्छा जवाब एक और मिनट विनोद बंसल जी, यहाँ सबका सम्मान, इसका मुझे लगता है सबको सबका और सबके धर्म का भी सम्मान करना चाहिए और उसके बाद अपनी बात रखनी चाहिए। ये जरूरी हो जाएगा। प्लीज, इस मंच पर सभी सम्माननीय है, सबका धर्म सम्माननीय है, उसके बाद अपनी बात रखते हैं। ठीक है, देखिए, हिंदू समाज कभी किसी का सम्मान नहीं करता, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। और मैंने अभी तक जो कुछ बोला है वो न तो मैंने इनके व्यक्तिगत, न ही इनके ठीक धार्मिक है। सम्मान को कोई ठेस पहुंचाई है। चलिए, ये मैं कह अब सकता जवाब हूं। ले लेती हूं। लेकिन मैं कुछ क्लैरिटी चाहता हूँ। आखिरकार जो ये बात कह रहे हैं, इनकी कथनी और करनी का अंतर भी जो ठीक समझ में है। आना चाहिए। वो वही अतीकुर रहमान वही कह रहे थे ना कि और बात मजहबी करने के कट्टरता, उन्होंने भी अपनी भाषा में शायद उसी का जिक्र किया था, अगर मैं सही हूं तो। लेकिन उसका जवाब मैं दानिश कुरैशी आपसे ले लूं, फिर आती हूं अतीकुर रहमान साहब बताओ आप। ना फिर आप। ठीक है, दानिश कुरैशी। देखिए दिक्कत क्या है, देखिए बंसल साहब आप ठीक मत है, बोलिएगा, दानिश आप कुरैशी बोलते बोलिए, तो मैं एक-एक खामोशी करके। से सुनता हूं। बताओ ना यार, अब कुरान जरा पढ़िए, इसको देख संविधान। लीजिए मोहतरमा, ये देखिए ये क्या मैं लिखा कुरान है, पढ़िए, संविधान। हिंदू राष्ट्र के प्रकरण में आपका भारत स्वागत पढ़ा, है। भारत बंसल पढ़ा, जी, ये देश की भारत प्रतिमा माता, है, वो भारत माता गणतंत्र बन लिया। दिवस है, तमाम इस्लाम। कर देगा इनको जवाब देते। अभी ये जो मीठी मीठी बातें कर रहे थे ना, कुरान ये का बड़ा है या वो संविधान, बड़ा है, ऐसा ये बता बता दो जरा। दीजिए। देश गणतंत्र है, दानिश जी का सेक्युलर मैं- डेमोक्रेटिक कंट्री है, कुरान पढ़िए, संविधान, आज गणतंत्र की बात की है ना आपने। आपने गणतंत्र का सारा लिया और बातें चिकनी चिपड़ी करी, सच्चाई से भाग लिए, नाम का बोर्ड लगा, कट्टरता को परोस रहे हो। और कल भी विनोद बंसल जी एक मिनट सुन तो लेते हैं ना, तभी तो आप जवाब दे पाएंगे ना। उसको एक मिनट रुकिए, फिर आप कमेंट कर पाएंगे ना। एक बार सुन लीजिए दानिश कुरैशी, जल्दी से 30 सेकंड में बात पूरी कीजिए अपनी। देखिए, मैंने तो इनका वीएचपी के नाम से लगे हुए बोर्ड को कि हिंदू राष्ट्र के प्रखंड में आपका स्वागत है, मैं तो इनसे ही पूछ रहा हूं कि ये आपका बोर्ड मैंने दिखा दिया। अब आप ये बता ये दीजिए, वही बात हो गई कि ना देश का दानिश संविधान कुरैशी की, बना है बस जो ऐसी secular- ऐसी चीजें लेकर आइए क्या कि आप सिर्फ एक दूसरे को ये दिखाइए कि हम ऊपर और हम ऊपर और आप नीचे। खैर ठीक है, चलिए, जय भगवान। किसी को नीचा दिखाने की बात नहीं देखिए- करें, करनी और कथनी में फर्क है। मैं दानिश जी, करनी और कथनी में फर्क है। पहली बात तो ये है, सनातन धर्म सबका सम्मान करता है। हम तो वासुदेव कुटुंबम की बात करते हैं, पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं। ये हमारा सनातन धर्म की परंपरा है। नंबर बात एक। नंबर दो, इसमें कोई शक नहीं है, कुरान की 24 आयतें हैं जो खुलेआम कहती हैं जो गैर मुस्लिम हैं वो काफिर हैं, उनको मारो, लूटो, काटो। ऐसा करना तुम्हारे खुदा का आदेश है। इसकी जानकारी राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, देश के सभी मुल्ला मौलवियों को मैं लिख के दे चुका हूं। ठीक है, अगली बात, आप कह रहे हो विश्व हिंदू परिषद ने हिंदू राष्ट्र के बोर्ड लगाए हैं। भाई, भारत तो हिंदू राष्ट्र है। 47 में हिंदुस्तान पाकिस्तान बना था, आपके पुरखों ने देश का बंटवारा करवाया था कि हम हिंदुस्तान में नहीं रहेंगे, हमें अलग मुल्क चाहिए। लेकिन जय भगवान आपने गोयल, अलग मुल्क जय लिया, भगवान गोयल जी। पाकिस्तान बन गया। अब भारत हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा, इसमें चिढ़ने की जरूरत नहीं है। ये भारत हिंदू राष्ट्र है। देखिए जय भगवान गोयल जी, एक मिनट आराम से बात रखिए अपनी, आराम से बात सुनिए। एक नहीं, मिनट, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि एबीपी इसको कंफर्म करता है कि नहीं, भारत एक हिंदू मिनट राष्ट्र रुकिए। है। देखिए, भारत में कोई एक धर्म के लोग नहीं रहते जय भगवान गोयल जी, सभी रहते हैं। सबका आप भी रहते सम्मान हैं, है। मैं भी रहती हूँ, सबका सबका सम्मान आप है। शुरुआत करते हैं कि सबका सम्मान है, फिर आप बाद में ऐसी बातें करते हैं। नहीं, इस तरह की बातों को प्लीज अवॉइड कीजिए और मुद्दों की बात कीजिए। हम बात कर रहे हैं कि आखिर स्वामी रामदेव को ये क्यों कहना पड़ा कि धार्मिक आतंकवाद फैल रहा है, बात उसकी कीजिए। एबीपी इसका दानिश कुरैशी, मैंने क्लियर कर दिया यहाँ पर, मैंने जय भगवान गोयल जी को भी कह दिया कि हम इस तरह की बातों को बिल्कुल आगे नहीं ले जा रहे हैं। भारत में सब रहते हैं, मैं खुद एक, ठीक है, मैंने रोक दिया है, मैं आपको भी रोक रही हूँ, अब आपको भी रोक रही हूँ। अतिकुर रहमान जी, प्लीज आप मेरे किसी भी गेस्ट को ऐसे मिसबिहेव नहीं कर सकते, ना ही किसी के नाम के। वो हमारे देश को गाली देंगे और हम सुन लेंगे मैडम, मैं हूँ हमारे उसके देश को गाली लिए, देंगे और हम मैं सुन हूँ लेंगे। उसके लिए यहाँ पर दानिश कुरैशी, मैंने उन्हें रोका, मैं आपको रोक रही हूँ। अब आप शांत रहिए। अतिकुर रहमान साहब, कुछ धारणाओं का दुरुस्त करना जरूरी है।
क्योंकि मैं रिसर्चर हूं इस्लामिक स्टडीज के ऊपर, मैं अपने एक्सपीरियंस से और अपनी रीडिंग के तहत ये बताना चाहूं, हमारे हिंदू भाई काफिर नहीं है, इनको मारा नहीं जा सकता। इनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धिम्मी कहा था, और ये कहा था कि धिम्मी के साथ अगर किसी मुसलमान ने अन्याय किया तो हशर के मैदान में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ उस मुसलमान पर नहीं होगा। किसी भी हिंदू भाई को काफिर नहीं कहा जा सकता। जो पैगन अरेबिया के लोग थे वो काफिर थे, उनको मारने का हुक्म था, वो बात खत्म हो गई। कुरान में आयत क्यों है? अभी भी तो काफिर की डेफिनेशन वही है आपकी, कुरान में बदली थोड़ी है। हिस्ट्री को मिटा नहीं सकते हैं आप, हिस्ट्री को मिटा नहीं सकते हैं। आगे आने वाली जनरेशन को ये बताना जरूरी है कि आतंकवाद फैला सकते हैं, ये आपको अधिकार दिया हुआ कुरान कुफारों ने। ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमले किए, उनको मारने की किए थे तो हमने थोड़ी किए यार। आप हमारे ऊपर क्यों हमले कर रहे हो? चैलेंज किया आप हमारे ऊपर क्यों हमले कर रहे हो? जिसने हमले किया उससे पूछो ना। उसी तरह से जाकर के लड़िए, अगर हिम्मत है तो। ठीक है, देखिए अगर इस तरह की यही आप लोग एक दूसरे के धर्म में उलझ गए हैं, बजाय इसके कि हम उस पर बात करते जिस टॉपिक को लेकर हमने शुरुआत की थी। वक्त मेरे पास इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा में शामिल हुए।